नमस्कार है। अलीगढ़ मिशन यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म हूँ। मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ BA कम्युनिकेटिव इंग्लिश में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम यौम आशूरा के दिन मौजूद हैं जुलूस में। ये क़दीमी जुलूस है, तकरीबन 122 साल से निकल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक मोमिनीन रहते हैं और ये यहाँ पे रहकर एक पैगाम दिया जा रहा है, अदल व इंसाफ का पैगाम, टेररिज्म के ख़िलाफ़ का पैगाम। क्या पैगाम जो 1400 साल पहले इमाम हुसैन ने क़याम किया था। क्या क़याम, क्यों क़याम किया था कि जो समाज में, जो सोसाइटी में बुराइयां पैदा हो रही हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई उन्होंने कि उन बुराइयों को आम ना कर दिया जाए, उन बुराइयों को नॉर्मलाइज ना कर दिया जाए जो हम आज देखते हैं कि आतंकवाद है किसी भी तरह का, चाहे वो रेस से रिलेटेड हो, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, सेक्स से रिलेटेड हो, या किसी भी तरह का आतंकवाद हो, चाहे विमेन के ख़िलाफ़ हो। हर तरह के आतंकवाद के ख़िलाफ़, हर तरह के जुल्म के ख़िलाफ़ इमाम हुसैन ने हमें सिखाया है कि हमें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। हम देखें 1400 साल पहले इमाम हुसैन के लश्कर में, इमाम हुसैन की आर्मी में उन्होंने हर तरह के फ़र्क को ख़त्म किया है। कैसे? उन्होंने, उनके सहाबी थे जनाब जॉन, जो कि रंग से अगर हम देखे जाएं, रेस से अगर हम उनको देखे जाएं तो फिर वो ब्लैक थे, ही वाज अ ब्लैक मैन। लेकिन इमाम हुसैन ने ब्लैक का फ़र्क ख़त्म किया कि ब्लैक और वाइट कुछ नहीं होता है, एवरीबडी इज़ इक्वल। जब वो हक़ के साथ है तो एवरीबडी इज़ इक्वल। सेकेंडली, उन्होंने अपने साथ ख़वातीन को वो लेके गए करबला, यानी कि वो दिखा रहे हैं कि हर मूवमेंट में, कोई भी मूवमेंट कामयाब होता है कि उसके पीछे ख़वातीन का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। जो हमने देखा भी कि इमाम हुसैन शहीद हो गए, उसके बाद इमाम हुसैन का पैगाम हम तक कैसे पहुँचा? शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए हम तक पहुँचा। तो आज यहाँ से यही मैसेज दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसलिए आप देख सकते हैं कि कसीर तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं यहाँ पे। ये आज से नहीं बल्कि 1400 साल से इसी तरह से गम मनाते चले आए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और हर साल ऐसे ही गम मनाते चले आए हैं। और पुरसुकून से ये प्रोग्राम होता है, इसमें ना तो किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, ना किसी पाबंदी की ज़रूरत होती है, और इसी तरीके से ये मातम करते चले आते हैं। टेररिज्म का एक अलग भी देखने को मिलता है। नहीं, अलीगढ़ के पहले दिन नहीं, कल रात में भी जुलूस था, परसों भी जुलूस थे। ज़ोराबाग में तकरीबन पहली मुहर्रम से, दूसरी मुहर्रम से ही जुलूस शुरू हो जाते हैं, और आसपास के अतराफ़ में जितने भी गांव हैं वहाँ पे भी जुलूस शुरू होते हैं। और आज क्योंकि 10 मुहर्रम का दिन है, आज इमाम हुसैन की शहादत है और पूरे खानवादे को शहीद कर दिया गया, यहाँ तक कि 6 महीने के छोटे बच्चे को भी शहीद कर दिया गया। आज उसी सिलसिले से ये जुलूस निकाला जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि देखो मजलूमों के साथ कैसे चला जाता है। पोस्टर जो टेररिज्म का पोस्टर इसलिए है कि हुसैनी कभी भी टेररिज्म नहीं फैलाते। हुसैनी हमेशा पुरसुकून होते हैं और न किसी टेररिज्म के आगे पीछे वो चलते हैं, हमेशा सुकून से चलते हैं। और यही नहीं बल्कि करबला के अंदर 6 करोड़ लोग चहलुम पे जाते हैं और बहुत सुकून के साथ, ना कोई हादसा होता है, ना कोई परेशानी होती है। संदेश ये देने का प्रयास है कि सुकून से रहा जाए, इंसानियत को फैलाया जाए, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो शहादत दी है वो सिर्फ इंसानियत के लिए दी है, और इंसानियत सबसे बड़ा पैगाम है। तकरीबन 122 साल से ये जुलूस यहाँ निकलता है यूनिवर्सिटी से। इससे पहले भी ये ताज़िया यहाँ मनसब रज़ा साहब का जहाँ बड़ा कहलाता है शमशान मार्केट पर, जहाँ ये जुलूस पहुँच रहा है, वहाँ से ताज़िया उठता था। और ये हर साल यहाँ हम लोग इसको बैतुल-सलात में यहाँ अशरा मजालिस करते हैं। उसके बाद 10 मुहर्रम को आशूर का जुलूस बरामद होता है। क्या मैसेज दिया जाता है? हमारे इसका मकसद जुलूस का इमाम हुसैन की शहादत को बयान करना, और उनके मकासद ये थे कि जहाँ जहाँ जुल्म हो उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएँ। मुहर्रम का मतलब ही ये है कि जहाँ जहाँ आतंकवाद, जहाँ जहाँ इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी है, हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। और मुहर्रम का पैगाम यही है कि जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा हो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और मज़लूमों का साथ दें। इसलिए आज यहाँ पे पोस्टर के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? पोस्टर के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? पोस्टर के ज़रिए यही संदेश है हमारा कि मुहर्रम जो है वो हमारा ये अगेंस्ट टेररिज्म है। इसको कोई हम इस बात का गवाही देते हैं कि हम आतंकवाद से बिल्कुल दूर हैं, हमारा आतंकवाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम आतंकवाद के हमेशा ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं।